हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज ये पेडागोजी का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, तत्परता के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न ने किया था। ठीक है, ऑप्शन है गैने, दूसरा है थर्नडाइक, तीसरा है पेवलॉक और चौथा है स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्नडाइक। चलिए क्वेश्चन दूसरा है, खालिस्तान में विचारमग्न ढंग से तथा उत्पादक रूप से चिंतन तथा साक्ष्य का मूल्यांकन शामिल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है गहन चिंतन, दूसरा है अमूर्त अधिगम, तीसरा है अपसारी चिंतन और चौथा है प्रतिबिंब। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गहन चिंतन। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 है, मौखिक व्यवहार के लिए सहभागिता विश्लेषण तकनीक खालिस्तान द्वारा विकसित की गई थी, है ना। तो इनमें से आपको बताना है कि यह तकनीक किसके द्वारा विकसित की थी। तो पहला ऑप्शन है गैने, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है हर्ट्ज और चौथा है फ्लैंडर्स। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, फ्लैंडर्स। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 है, प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है कोयलर, दूसरा है थर्नडाइक, तीसरा है पेवलॉक और चौथा है स्किनर। तो चौथे का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों, थर्नडाइक। चलिए प्रश्न 5 है, क्रियाएं जैसे कि लिखना, सूची, नाम और लेबल जब एक परीक्षा में इस्तेमाल होती हैं तो निम्न का परीक्षण करती हैं। ऑप्शन है अनुप्रयोग स्तर, दूसरा है मूल्यांकन स्तर, तीसरा है ज्ञान स्तर और चौथा है संश्लेषण स्तर। ठीक है, तो पांचवे का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा दोस्तों, ज्ञान स्तर। इसके बाद प्रश्न 6 है, पुरस्कार और दंड निम्न रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा, दूसरा है आंतरिक प्रेरणा, तीसरा है उपलब्धि प्रेरणा और चौथा है क्षमता प्रेरणा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य प्रेरणा। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, आर्मस्ट्रॉन्ग खालिस्तान के मुख्य प्रतिपादक थे। आपको बताना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग इनमें से किस विधि के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो ऑप्शन है समस्या हल विधि, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है अनुमानी विधि और ऑप्शन 4 है परियोजना विधि। ठीक है, तो 7वें का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा दोस्तों, अनुमानी विधि। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो अनुमानी विधि के प्रतिपादक थे। इसके बाद क्वेश्चन 8 है, मानव युग्मज में शामिल है। ऑप्शन है 23 जोड़ी गुणसूत्र, दूसरा है 21 जोड़ी गुणसूत्र, तीसरा है 46 जोड़ी गुणसूत्र और चौथा है 42 जोड़ी गुणसूत्र। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा दोस्तों, 23 जोड़ी गुणसूत्र। चलिए क्वेश्चन 9 है, शब्दों के दोहरे अर्थ के कारण संचार में होने वाली बाधाएं निम्न हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है संचार के लिए शैक्षिक बाधा, दूसरा है संचार के लिए मनोवैज्ञानिक बाधा, तीसरा है संचार के लिए शब्दार्थ बाधा और ऑप्शन 4 है संचार के लिए पर्यावरणीय बाधा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संचार के लिए शब्दार्थ बाधा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 है, एरिक्सन का मानना था कि स्वस्थ विकास निम्न पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पुरुष और स्त्री तत्वों के बीच एक संघर्ष, दूसरा है समस्वरित और विषम स्वरित प्रवृत्तियों के बीच एक संघर्ष, ऑप्शन 3 है एक अनसुलझा इलेक्ट्रा मनोग्रंथि और ऑप्शन 4 है एक अनसुलझा इपीडस मनोग्रंथि। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा दोस्तों, समस्वरित और विषम स्वरित प्रवृत्तियों के बीच एक संघर्ष। इसके बाद क्वेश्चन 11 है, चिंतन अनिवार्य रूप से है। चिंतन अनिवार्य रूप से है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है एक भौतिक घटना, दूसरा है एक ज्ञानात्मक गतिविधि, तीसरा है एक मनोप्रेरणा प्रक्रिया और ऑप्शन 4 है एक प्रभावशाली व्यवहार। तो 11 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, एक ज्ञानात्मक गतिविधि। चलिए क्वेश्चन 12 है, स्मृति विज्ञान है। ठीक है, तो ऑप्शन है आर्थिक सहायता, दूसरा है स्मृति सहायक, तीसरा है जादुई शब्द और ऑप्शन 4 है सैद्धांतिक चरण। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों, स्मृति सहायक। तो स्मृति विज्ञान क्या है, स्मृति सहायक है। चलिए क्वेश्चन 13 है,
जांच की द्वंद्वात्मक पद्धति के मूल का पता इनके समय से लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन है बर्डेड रसल, दूसरा है प्लूटो, तीसरा है अरस्तु, चौथा है सुकरात। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा दोस्तों, सुकरात। ठीक है। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत को समर्थित करता है ना। तो ऑप्शन है सभी बुद्धिमत्ताएं एक दूसरे के समान होती हैं, दूसरा है बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की एक अंतःक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है एक कक्षा में सभी बुद्धिमत्ताओं को ढालना असंभव है, और ऑप्शन 4 है विभिन्न बुद्धिमत्ताएं प्रकृति में पदानुक्रमिक होती हैं। तो 14 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन है बच्चे की आर्थिक स्थिति, दूसरा है बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तीसरा है अधिगम की शैली, और ऑप्शन 4 है बच्चे का परीक्षा परिणाम। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा दोस्तों, अधिगम की शैली। ठीक है, तो अधिगम की प्रक्रिया में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अधिगम की शैली। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।